हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपका बीए फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 2 चूजिंग आवर यूनिवर्स बाय स्टीफन हॉकिंग एंड लेonard mlodinow वो डिस्कस करेंगे। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आइडिया डज द चैप्टर डिस्कस? इस चैप्टर में किस विषय पर चर्चा की गई है? आंसर, दिस ऐसे ऑफर्स अ न्यू अप्रोच टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। इस ऐसे के अंदर द यूनिवर्स मतलब इस ब्रह्मांड को समझने के लिए एक नई अप्रोच को हमने डिस्कस किया है। द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव हेल्प्ड अस टू गेट आंसर्स फॉर ऑल लॉट ऑफ मैनी पजल्स रिलेटेड टू द कॉस्मोस। वो क्या कह रहा है, जो फिजिक्स के लॉज है ना, इस दुनिया के बारे में जितने भी पजल्स हैं ना, उसको समझने में या फिर उनके आंसर्स ढूंढने में हमें हेल्प की है। However, the quest to arrive at a single unified theory that will explain everything still evades us। वो क्या कह रहा है कि जो हमारी प्यास है ना, या फिर हमारी क्वेस्ट है एक सिंगल यूनिफाइड थ्योरी, एक सिंगल थ्योरी इस यूनिवर्स के बारे में जो बताए कि ये यूनिवर्स क्या है, ऐसी कोई सिंगल थियोरी अभी तक हमने नहीं ढूंढी है। मतलब अभी तक हमें कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिला कि ये यूनिवर्स कैसे बना है। इस लेसन के अंदर हमने, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज बुम्बा? बुम्बा कौन था? अकॉर्डिंग टू द बुशोंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में बुशोंगो नाम का एक ट्राइब है। उनके हिसाब से इन द बिगिनिंग देयर वॉज ओनली डार्कनेस, वाटर एंड द ग्रेट गॉड बुम्बा। शुरुआत में मतलब ये जब ये ब्रह्मांड शुरू हुआ तो इस दुनिया में क्या था? सिर्फ अंधेरा, पानी और उनके जो भगवान हैं बुम्बा, वो थे। वन डे बुम्बा इन पेन फ्रॉम अ स्टमक एक वॉमिटेड अप द सन। वो कहते एक दिन जो उनके भगवान था ना, उनको स्टमक एक होता है पेट का दर्द, उनके पेट में दर्द हुआ और उन्होंने उल्टी में क्या बाहर निकाला? सन। एंड लेटर ही वॉमिटेड आउट स्टार्स, मून एंड सम एनिमल्स एंड एट द एंड मैन। मतलब सन को मुंह में से निकालने के बाद उन्होंने चांद को, तारों को, कुछ एनिमल्स को और फिर एट द एंड उन्होंने इंसान को अपने मुंह से बाहर निकाला। कहने का मतलब ये है कि जो उनके अफ्रीकन पीपल के हिसाब से जो बुम्बा उनके भगवान है ना, उन्होंने ही इस धरती को क्रिएट किया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द जोक दैट द ऑथर्स मेक रिगार्डिंग एथेनॉल? एथेनॉल से रिगार्डिंग जो हमारे ऑथर्स हैं वो क्या मजाक करते हैं? आंसर, अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ मैक्सिको, एक और ट्राइब है मैक्सिकन ट्राइब, उनके हिसाब से गॉड मेड द फर्स्ट ह्यूमन फ्रॉम वाइट एंड येलो कॉर्न। देखो जो मैक्सिकन लोग हैं ना, उनके गॉड का नाम है फियास्को, और फियास्को ने सबसे पहले इंसान को बनाया वाइट और येलो कॉर्न के साथ। कौन होता है? मक्की भुट्टा। द ऑथर सेज दैट साइंटिस्ट मेक इथेनॉल फ्रॉम कॉर्न। या इस लेसन के अंदर जो ऑथर है वो क्या कहते हैं कि साइंटिस्ट ने कॉर्न का यूज़ करके एथेनॉल तो बना लिया है, बट दे हैवंट बीन एबल टू मेक मैन फ्रॉम इट। कि आज भी इतनी डेवलपमेंट होने के बाद भी जो साइंटिस्ट हैं वो एथेनॉल से इंसान नहीं बना पाए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर कि पुराने ज़माने में फियास्को ने कॉर्न का यूज़ करके इंसान को बना दिया, लेकिन आज इतना साइंस आगे बढ़ गया फिर भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो एथेनॉल से इंसान नहीं बना पाए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ द टाइटल चूजिंग आवर यूनिवर्स? इस टाइटल का क्या रेलेवेंस है? आंसर, दिस ऐसे ऑफर्स अ न्यू अप्रोच टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। इस ऐसे के अंदर एक नई अप्रोच को हमने अपनाया है इस ब्रह्मांड को समझने के लिए। द थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स टुगेदर हैव हेल्प्ड अनरेवल मैनी डीप मिस्ट्रीज अबाउट द यूनिवर्स। जो ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी और जो क्वांटम थियरी है ना, इन्होंने हमारी हेल्प की है इस ब्रह्मांड से रिलेटेड बहुत सारी जो मिस्ट्रीज़ हैं या फिर पजल्स है उसको सॉल्व करने में। वी डोंट इवन नो हाउ द यूनिवर्स हैज़ बिन क्रिएटेड and who originated this earth, that is why the title of this essay is very relevant। कि हमें अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि बहुत सारी थियरीज तो बनाई गई हैं, लेकिन हमें आज तक भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया कि धरती पे सबसे पहले कौन आया था या फिर किसने धरती को बनाया। इसीलिए जो टाइटल है इस essay का वो बिल्कुल रेलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिग बैंग थ्योरी? जो बिग बैंग थ्योरी है उससे आप क्या समझते हो या फिर उसका मतलब क्या है? आंसर, द बिग बैंग थ्योरी इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन
व्हाट हैपेंड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। कि जो बिग बैंग थियोरी है ना, एक एफर्ट है ये बताने का या फिर एक्सप्लेन करने का कि जब धरती या फिर यूनिवर्स जब बना था तो शुरू में क्या हुआ था। इन द बिगिनिंग देयर वॉज नथिंग। शुरुआत में धरती पे कुछ भी नहीं था। द बिग बैंग थियोरी इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर दैट मोमेंट। इस थियोरी के अंदर एक एफर्ट है, ये बताया गया है कि धरती बनने के समय और जब धरती पे कुछ भी नहीं था उसके बाद धरती पे क्या क्या हुआ। तो बेसिकली जो बिग बैंग थियोरी है उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि धरती पे सबसे पहले क्या था और उसके बाद धरती पे क्या क्या बना।